नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और स्वानंद होंगे। ईवीएम हैक होती है, ईवीएम से बेईमानी की जाती है, ये आरोप तो खैर लगते ही रहे हैं। इधर कुछ सालों से ज़्यादा लगने लगे हैं अब, लेकिन चूंकि कोई प्रमाण नहीं और किसी आधिकारिक स्तर पे ये मामला पहुंचा नहीं, इसलिए वजह से इसके बारे में विश्वसनीयता के साथ कुछ कहना ना उचित है ना संभव है। लेकिन बहरहाल ये चर्चाएं जो कि जोर शोर से चल रही, इसलिए इस पे बात तो होनी ही चाहिए। ये आरोप लंबे समय से लगते रहे, लेकिन इस बार ये जो इस बार के 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, इनमें ये आरोप बहुत तेजी से लग रहे हैं। और ये बात फैक्ट है कि जैसा माहौल था, जैसा दिखाई दे रहा था तमाम चैनलों पर बाहर निकलने पर लोगों से जो बातचीत हो रही थी, उसके बाद से ऐसे जो ये जो परिणाम आए, इन परिणामों की उम्मीद किसी को नहीं थी। लेकिन बहरहाल जो परिणाम आ गए तो आ गए। शुरू शुरू में जब चूंकि परिणाम आ गए तो कोई कुछ बोला भी नहीं, लेकिन अब धीरे धीरे चीजें खुल के सामने आ रही हैं। अभी फिर एक बार मैं कहूंगा कि चूंकि इनको अभी किसी का आधिकारिक स्तर पर नहीं ले जाया गया है और किसी ऐसी जगह पे ये बात नहीं हुई है जहां इसको तार्किक और कानूनी रूप से कहा जाए, लेकिन बहरहाल चूंकि चर्चाएं गर्म है, इस वजह से इसको कहना उचित है। पहली चीज तो अभी कमलनाथ जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी रहे हैं और मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, मुख्यमंत्री थे भी वो, उन्होंने कहा कि मुझे बहुत से ऐसे विधायक मिले जिन्होंने कहा कि उनको उनके गांव में ही 50 वोट से भी कम मिले। और ये फैक्ट है। अगर ऐसा है तो, और कमलनाथ जी कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे, तो जिम्मेदार आदमी है कि कोई भी विधायक जो है और कांग्रेस जैसी पार्टी का, वो इतना लोकप्रिय तो होगा ही कि उसके गांव में उसको कम से कम 50 से ज्यादा ही वोट मिलेंगे। किसी भी जो ग्रामीण परिवेश के जो जो ज्यादातर विधायक ग्रामीण परिवेश से ही आते हैं, तो उनको अपने गांव में घर द्वार और नाते रिश्तेदारों को मिला करके ही जो है 50 वोट से ज्यादा बनते हैं। अगर ऐसा है तो ये बड़ी बुरी बात है और कहीं ना कहीं ये संदेह के घेरे में पूरे सिस्टम को खड़ा करती है। दूसरी चीज, एक दिग्विजय सिंह ने भी कहा कि मैं वोट डालने गया तो पता ही नहीं चला मेरा वोट कहाँ गया। दिग्विजय सिंह भी जिम्मेदार आदमी है और अगर ऐसी बात कह रहे हैं तो उसमें भी दम होगा। एक वहां पर गोविंद सिंह जी हैं, कांग्रेस के शीर्ष नेता रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है और ईवीएम को लेकर के उन्होंने भी शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने भी ये कहा कि कहीं न कहीं मामला बहुत गड़बड़ हुआ है। जो चुनाव के परिणाम आए, दुनिया देख रही थी कि क्या माहौल था, लेकिन ये परिणाम गलत आए। कमलनाथ जी ने भी बात और कही। उन्होंने कहा कि उनसे किसी ने पूछा कि जो एग्जिट पोल था उसमें तो कुछ ज़्यादा ही दिखाया जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि तो बड़ी सीधी सी बात है, एग्जिट पोल को तो ऐसे सेट ही किया गया था कि उसके बाद वैसे परिणाम आने थे तो सामने आ गए। ये भी उन्होंने बात कही। और उसी बात चली तो फिर बात तमाम निकली। लोगों ने ये भी बात आई कि पिछले चुनावों में जो लोकसभा के हुए थे, इस बार जो क्या नाम है, जिस जो सरकारें चल रही, तो उन्होंने कहा कि भाई इतनी सीटें आएंगी, उन्होंने शाह ने कहा, और उतनी ही सीटें आई। उसी तरीके से उत्तर उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी ये हुआ कि इतनी सीटें आएंगी और इतनी सीटें आई, भाजपा के नेताओं ने कहा। और मध्य प्रदेश में ये भी कहा गया कि वहाँ पर जो बाहर जो लोग, मतलब ये भी आरोप लग रहे हैं कि जो जो जहाँ चुनाव मतलब मतदान हो रहा था, वहाँ भी जो वहाँ के लोकल नेता लोग जो बैठे हुए थे मध्य प्रदेश के भाजपा के, उन्होंने कहा कि यहाँ से इतने वोट मिलेंगे, और कांग्रेस के लोगों ने कहा कि बाद में उतने ही वोट मिले। आमतौर पे ये सब सारी शिकायतें जो है अब खुल के सामने आने लगी हैं। और उसी में एक सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े वकील हैं, उन्होंने भी एक चीफ जस्टिस से गुजारिश की है कि जब चुनाव आयोग के सामने 15,000 शिकायतें लंबित थी, तो उन शिकायतों का निपटारा किए बगैर कैसे चुनाव परिणाम घोषित कर दिए, इस पे भी सुनवाई होनी चाहिए। ये कुल मिलाकर के माहौल बनता नजर आ रहा है। और ये कहने में कोई मतलब, जो इसको कहने में पूरी दुनिया माहौल देख रही थी, जो माहौल था उसमें इतने कम सीटें कांग्रेस को मिलने का कोई तुक नहीं था, और जितना कम वोट मिला उसका भी कोई तुक नहीं था। कहीं ना कहीं ये जो ईवीएम के हैकिंग का और ईवीएम के को चलने का जो मामला है, ये अब तूल पकड़ता जा रहा है। देखिए कहाँ तक जाता है। और गोविंद सिंह ने यह भी कहा कि वो जो कांग्रेस के नेता है, कि जब मशीनें आई तो 99 प्रतिशत तक चार्ज थी, तो कहीं ना कहीं इसमें भी मामला जो है गड़बड़ लग रहा है। तो ये बात अब एकदम एकदम इस बार ये तो मैं भी कहूंगा कि इस बार का जो माहौल था, जो चुनावी माहौल दिखाई दे रहा था, जिस हिसाब से लोग जा रहे थे, बातचीत हो रही थी, और जैसे वायदे कांग्रेस ने किए थे ओल्ड पेंशन को देने के और क्या नाम गैस सस्ती करने के, सब सारी चीजें, उनके बाद इतना कम वोट मिलना और इतना कम ऐसे चुनाव परिणाम ऐसा आएगा, ये कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में तो ला ही रहा है।
अब वो संदेह, अच्छा होता क्या है कि इलेक्शन के समय जो रिगिंग होती है कई स्तर पे होती है। अब जो चूंकि जो पार्टी सत्ता में होती है, भारतीय जैसे जनता पार्टी सत्ता में है, तो अफसरों के माध्यम से भी रिगिंग कराती है। और क्या नाम है, आजकल ईवीएम का हल्ला मची रहा है, हो ही रहा है। और दिग्विजय सिंह ने एक बात और कही कि जो भी मशीन चिप से चल रही है उसको हैक किया जाना संभावित है, ये साइंटिफिक बात है, ये बात उन्होंने कही। तो एक बात ये तो कंफर्म होती जा रही दिन ब दिन। अब उसके जो भी परिणाम हुए तो मुझे अभी नहीं कह सकता मैं, लेकिन इस बार के जो चुनाव परिणाम आए हैं 5 राज्यों के, उनसे ये इस संदेह को लगातार बल मिलता जा रहा है कि चुनावों में ईवीएम के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है, जिसके परिणाम सामने ये इस रूप में सामने आए हैं। लेकिन अब यहीं पर एक बात और कह के फिर मैं बात को ख़त्म करूंगा कि अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं फिर सारे विपक्षी दलों को मिलकर के एक होकर के इस लड़ाई को अंतिम तार्किक परिणय तक पहुंचाना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं देश के लोकतंत्र के लिए अल्टीमेटली घातक साबित होगा, ये कन्फर्म जानिए। और इसमें जिस भी स्तर पर, जहां जिस भी स्तर तक जैसे भी हो, इस लड़ाई को उसकी तार्किक परिणय तक पहुंचाए, अगर नहीं पहुंचाएगा तो विपक्ष जो है ये अंतिम तौर पे जान लीजिए कि झेलेगा विपक्ष ही। जो पार्टी सत्ता में है वो क्यों अपनी सत्ता गंवाना चाहेगी, ये बहुत मानवीय का मतलब स्वभाव है। अब विपक्ष को जो है उसी तरीके से साम दाम दंड भेद के साथ सामने आना पड़ेगा, खासतौर से ईवीएम की हैकिंग को लेकर। अगर वो ऐसा आरोप लगा रही है कि जो भी संभव तरीके हैं उनके लिए उससे साथ जो है इस मामले को उठाना चाहिए, कचहरी जाए चाहे जो करे, और कहीं ना कहीं इसको जन आंदोलन की शक्ल देनी चाहिए। जैसे मैंने कल भी कहा था कि जन आंदोलन चाहे जो भी हो, उसके चाहे जो भी परिणाम हो, जन आंदोलन से जो है, जब किसानों का जन आंदोलन हुआ था, जो कि भारत के वर्ष के एक छोटे से हिस्से के किसान आंदोलन रहते, तब सरकार को झुकना पड़ा था। तो पूरा भारत, सारे विपक्षी अगर इस आंदोलन को शुरू करेंगे ईवीएम को लेकर के, तो सरकार को झुकना पड़ेगा, ये लाजमी जानिए। और अब उस जंक्चर पर भारत का लोकतंत्र आ गया है। इस बार जो ईवीएम की हैकिंग को लेकर के जिस तरीके की चर्चा हो रही है, कि अगर ये काम अब नहीं किया गया तो निश्चित जानिए कि भारतीय लोकतंत्र जो है उसके आने वाले दिन उतने अच्छे नहीं जितने सोचे जा रहे हैं। बाकी तो राजकाज है, चलता ही रहेगा। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी इस तरीके की बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।